सभी गुरु महाराज जी का जय घोष करें, ताकि इस शब्द से हमारी सकरी गली तक उनके नाम का सुगंध फैले, ताकि उस सुगंध को लेकर अधिक से अधिक संख्या में लोग हमारे गुरु महाराज जी के शरण हो जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य ब्रह्मलीन हमारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जो निराकार रूप में हमारे सामने हैं, उनके श्री चरणों में मेरा जन्म जन्मांतर का प्रणाम। साकार रूप में शांति प्रिय, आदर्श का नमूना, दया के खान, नारियों के लिए विशेष उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाली पूजनीय माता श्री के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। धर्मशिलाओं, माताओं, बहनों, सज्जन वृंदों, ध्यान में पगे हुए वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और अनुभव से युक्त आप सभी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। इस मंच पर हम आसीन हैं, मगर इसका अर्थ नहीं कि हम आपसे बड़े हैं। बहुत ही ज्ञानी सभी यहाँ बैठे हैं, ध्यानी यहाँ बैठे हैं, मात्र हमारी माता जी का आदेश पालन करने के लिए ही मैं इस माइक के आगे प्रस्तुत हूँ। आज नितिन बाबू जो अजय जी का बेटा है, उनका आज जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे पूजनीय माता जी से ये अनुरोध हुआ है कि साल में एक बार यदि आप आ पाते हैं तो कम से कम आप एक बार आकर इन्हें तीन, मैंने दोनों बेटा और उनके दादा दादी का जो पुण्यतिथि है, उसे एक ही दिन, मैंने एक ही बार आकर उसे आप सत्संग के माध्यम से लोगों को ज्ञान प्रकाश कीजिए। देखिए, जन्म जो होता है, यदि संतान अच्छा हो तो माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। सुनने में तो एक जैसा लगता है, मगर विवेचना करने पर अर्थ आकाश पाताल का अंतर करता है। पूत यदि सुपुत्र है, यानी पुत्र यदि सुपुत्र है, तो उसको भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कमा लेगा। और पूत यदि कुपुत्र है तो भी धन कमा के यदि रखते हैं तो वो उसे बुरा देगा। कितनों भी हम कहते हैं, फिर भी माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। उस माया के जाल में रहकर वो उस बच्चे के लिए अपने से बढ़कर उसकी सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। ये है माया। और यदि कहिए ये जो जन्म यदि सुपुत्र है तो ऐसे कैसे आया? माता पिता का जो संस्कार होता है उसी से ही सुपुत्र होता है, सुपुत्री होती है। देखिए, कहते हैं जो माँ होती है उसके शादी के पहले उसकी जितनी उम्र होती है, जो बच्चा जन्म लेता है
उस बच्चे का संस्कार उतने ही उम्र का लेकर आता है। तो आप समझ सकते हैं, यदि आपका बेटा सुपुत्र हुआ तो क्यों और कुपुत्र हुआ तो क्यों, इसका उत्तर आपके ही पास है। जन्म लेता है बच्चा, बच्चे से यदि माता पिता उसके सामने हर समय एक संस्कार युक्त एक वातावरण को रखेंगे तो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। माता पिता एक जगह बैठ के फिल्म देख रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं जा पढ़ो, ट्यूशन जाओ, या तो हॉस्टल में डाल देते हैं ताकि अपनी जिंदगी को थोड़ा अच्छी तरह हम ऐश करें। तो आप समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए कि इस तरह का यदि संतान से हम उम्मीद करें कि वो सुपुत्र हो जाए तो ये नहीं होता। यदि सुपुत्र आपके पास है तो ऑफ कोर्स आपके अंदर भी वो गुण है। आप उस बच्चे को तैयार करने के लिए एक बचपन से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, गाली गलौज नहीं करना, उसके सामने किसी तरह की चुगली निंदा उसके सामने नहीं करना। यानी कि ये जो षड्वैरी हमारे अंदर है और पंच पाप जो है उसके सामने ना करें तो वो बच्चा भी सुधर कर ही आएगा। देखिए, इसी सिलसिले में मुझे एक बात याद आ गई। एक जगह चोरों का अड्डा था, उसकी पूरी फैमिली वहाँ चोरी करके ही अपने लाइफ को बिताती थी। तो चोर का जो दादाजी हैं वो बोल रहे हैं, देखो बेटा तुम अभी पूरे यंग हो, जवान हो, और तुम जा रहे हो, जिस काम से जाते हो उसी काम के लिए जाना, दूसरे कहीं जगह ठहरना होना नहीं। हाँ पापा, हाँ दादाजी, यही करूँगा। जाते जाते इसी तरह सत्संग का एक स्थल मिला। वहाँ पर दूर से वो सुना, जिस तरह हम लोग की आवाज़ जा रही है उसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था। तो आवाज़ में सुनाई दिया क्या कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। वो वहाँ रुकता भी नहीं, उसके पैर में थोड़ा कांटा चुभ गया था जिसकी वजह से वहाँ रुकना पड़ा। तो शरीर को तो रोक सकते, कान तो रुकता नहीं है, कान तो श्रवण करता ही है अच्छा बुरा सब। तो सुना देवी देवताओं की छाया नहीं होती, ठीक है। अब उसका उद्देश्य था चोरी करना, अब चला गया चोरी करने। जिस घर में गया उस घर में जो सेठानी थी वो पूरे सोने से लदी हुई रहती थी और उसके यहाँ जहाँ तहाँ सोना का आभरण में आभूषण रखा रहता था। कि ये मन में सोचा जाता हूँ उसी घर में, और वहाँ जाकर के देखा कि बहुत सारा वहाँ सोना मिला। उसने क्या किया, उसे बटोर कर एक रुमाल में बांध लिया। अब बांध करके एक कोठी के नीचे, कोठी जानते होंगे जहाँ पर धान वगैरह रखा जाता है, उसके नीचे में वो छिपा दिया। छिपाने के बाद में वो वहाँ से निकल रहा है, तब तक में लोग उसे पकड़े, बोले कि देखो चोर चोर चोर, यही चोरी किया है, मगर क्या किया नहीं पता, चोरी किया। पकड़ा, और वो जो घर की जो लेडीज थी उसने क्या किया, पूरे देवी का रूप धारण करके एक रूम में से बंद कर हंटर से चाबुक से उसे बहुत मारी। औरत तो औरत होती है, उसका मार का कितना उसको चोट लग सकता है, जो सहा हुआ है चोर। तो बहुत मारने के बाद वो पसीने से शराबर हो गई। तब वो कहती है, अरे देखो इतना मारने पर भी जब ये नहीं कबूल रहा है, इसका मतलब इसने नहीं लिया, छोड़ दो इसे। वो निकलते निकलते कोठी के नीचे से वो सोना का जो रुमाल में बंधा था लेके निकल के चला गया। जाने के बाद में उसके मन में एक विचार आया, अरे ये जो मारी हमको, वहां पर उसके पीछे में देखी कोई छाया नहीं थी। तब उसने कबूला ही नहीं कि मैं चोरी किया, तब तो निकाल के चला गया। दूसरी बार उसके मन में आया कि देखो सत्संग में गए तो ये एक वचन सुने कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है, तब तो मुझे जाना चाहिए, कुछ और भी मुझे नुस्खा मिलेगा इसका। वहां गए तो दोबारा वे सुनते हैं, देखो जो भी करते हो तुम करो मगर झूठ नहीं बोलना। देखिए इसी तरह हम लोग के अंदर में जो षड्वैरी है
झूठ बोलना, नशा खाना, ये सब एक एक को यदि हम हटाते हैं तभी हम पवित्र हो सकते हैं, हम सुधर सकते हैं। तो गए सीधा घुस करके चोरी करने गया और बोलता है मैं चोरी करने आया हूँ। तो बोलते चोरी करने आया, ये तो सीधा बोल रहा है। सभी हंसने लगे। जो सीधा बोलते मैं चोरी करने आया वो तो कोई तो बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। मगर वो चोरी करके सबके सामने में सारा कुछ बटोरा, सब अपने अपने काम में लग गए थे और बटोर करके निकाल करके लेके चला। समझा कि देखो झूठ नहीं बोला, सच बोला, सामान भी मिल गया। फिर वहाँ गया तो जहाँ पर सत्संग सुनने गया, ये समझ गए कि ये जरूर इसके अंदर में कुछ परिवर्तन आने वाला है। बुला के उसे बताया कि तुम्हें चोरी नहीं करना, तुम मेरे पास लो। उस दिन से वो बच्चा सुधर गया। उसी तरह इस सत्संग का ये जो गढ़ है, इसमें आकर हम अपने जितने भी पंच पाप करते हैं इसका हमको धोना है। धो करके ही हम इसे हट सकते हैं। और यदि हटना है, यदि सुधारना है तो हम अपनी एक एक गलती को देखें, दूसरे की गलती को नहीं। पर चर्चा न कर्तव्य, पर निंदा न कर्तव्य। इसलिए हम लोग को दूसरे की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, पर निंदा भी नहीं करनी चाहिए। और अपनी आत्मा को शुद्ध कर, जिस उद्देश्य से हमारा ये 84 लाख योनि में एक मानव तन मिला है, इसकी उद्देश्य की पूर्ति हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या है? उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्ते से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मृग के मुंह में, वो सिंह के मुंह में मृग जा नहीं सकता जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा। उसी तरह जब तक हम लगे नहीं रहेंगे अपने लिए, लोगों के लिए तो अपने लगे रहे, पूरी इंद्रियों के लिए, बाह्य इंद्रियों के लिए हम लगे रहे, अंदर की इंद्रियों के लिए हम लोग गया ही नहीं, जिस इंद्रिय का हमें उपयोग करना चाहिए। इसलिए उसका विशेष रूप से हम हमारे पूजनीय माता जी के श्री मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।